हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अगला एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो आप लोग जरा एक बार वहाँ से पढ़ लेना बच्चों, उसके बाद ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, तो इसको आपने जब पढ़ा होगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे गिवन क्या क्या है। इसमें बच्चों गिवन क्या क्या है देखिए। इसमें बच्चों गिवन है P इज द मिड पॉइंट ऑफ D। P जो है P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट का P क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं इक्वल के मार्किंग यहाँ पे कर देता हूँ, ये इक्वल है। इसके अलावा बच्चों लिख लेते हैं पहले इसको हम। पहला पॉइंट है ए पी इक्वल बी पी। तो P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो लैंग्वेज के बजाय हमने बोला है आपको कई बार कि आप मैथमेटिकल सिंबल्स और एक्सप्रेशन का यूज करोगे। सेकेंड पॉइंट बच्चों क्या गिवन है, एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई। एंगल बी ए डी इक्वल एंगल ए बी ई। बी ए डी इक्वल एंगल कौन सा है, बी ए डी इक्वल टू ए बी ई एंगल है। इसकी अगर नेमिंग कर दें हम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं सिंगल से मार्किंग करता हूँ और इसकी नेमिंग करता हूँ, ये एंगल 1 और ये एंगल 2 और ये एंगल 3 और ये एंगल 4, ये भी आपस में इक्वल गिवन है। तो एंगल 3 और एंगल 4 बुक में पूरा नाम गिवन है, हमने यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी है जिससे कि लिखना आसान हो जाए। तो बी ए डी इक्वल टू ए बी ई, आगे से में दैट इज करके आप लिख लो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। तीसरा पॉइंट बच्चों गिवन है एंगल ई पी ए इक्वल डी पी बी। ई पी ए एंगल 3 इक्वल टू एंगल डी पी बी मतलब एंगल 4। तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हो सिंबल के फॉर्म में, और कम से कम शब्दों में आप काम चलाइए बच्चों। और टू प्रूफ फिर देखो क्या लिखना है इसमें। प्रूफ क्या करना है, सबसे पहला पार्ट ट्रायंगल डी ए पी को कॉन्ग्रेंट लाना है ट्रायंगल ई बी पी से। दूसरा ए डी इक्वल टू बी ई लाना है बच्चों, ए डी इक्वल टू बी ई। तो आप देखो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे ना तो ये ए डी स्टार्टिंग का 2 पॉइंट और बी ई स्टार्टिंग का 2 पॉइंट, ये सी पी सी टी से तो ऑटोमेटिक इक्वल आ ही जाएगा। तो प्रूफ स्टार्ट करने से पहले बेटा जो 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लाने हैं उनको जरा आप अलग से पिक करके डायग्राम बना लो। तो देखो यहाँ पर बेटा डी ए पी ट्रायंगल, तो डी ए पी ये ट्रायंगल विद सेम ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। और दूसरा ट्रायंगल है बच्चों ई बी पी, तो विद सेम ओरिएंटेशन मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है। देखो ये ई बी पी इधर ड्रॉ कर दिया है और मार्किंग कर लो जो इक्वल है। तो ए पी और बी पी इक्वल है तो इस पर मार्किंग कर दी मैंने इक्वल की। एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है, तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2 ये भी आपस में इक्वल है। अब ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर आप लोग गलती मत करिएगा। देखो बेटा एंगल ए पी डी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे बेटा कि जो ये बीच वाला एंगल है इसे आप कितना एज्यूम कर लो, जो बीच वाला एंगल है इसको आप एज्यूम कर लो y। क्या एज्यूम कर लोगे आप, y एज्यूम कर लो। और जो ये एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है, दोनों को आप x x रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि दोनों इक्वल है तो 3 और 4 दोनों को आपने कितना एज्यूम कर लिया x। 3 और 4 दोनों x हैं, बीच का एंगल आपने y एज्यूम कर दिया है। अब जरा देखो ए पी डी एंगल कितना हो रहा है, x प्लस वाई। तो ए पी डी एंगल ये पूरा कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई। सेम तरीके से अगला है देखो बेटा यहाँ पर एंगल बी पी ई, इसको चेक करो यहाँ पे बी पी ई, ये भी कितना है x प्लस वाई, दोनों मिला करके ही तो है। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस वाई, दोनों एंगल सेम है। क्या दोनों ट्रायंगल अब आप कॉन्ग्रेंट बोल सकते हो, आंसर है यस। कौन सा क्राइटेरिया, ए एस ए, सी पी सी टी से साइड्स इक्वल हो जाएंगी। तो अब जरा लिखने का तरीका देख लेते हैं कि लिखना कैसे है हमको। प्रूफ
तो प्रूफ जब भी बेटा आप लिखोगे तो सबसे पहले जो इनकम्प्लीट चीज़ें हैं, जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, उनको आप पहले से ला दो, जिससे आप जब भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना शुरू करो तो वो 3 लाइनों में कॉन्ग्रेंट आ जाए, 3 या 4 लाइनों में बस। तो पहले तो आप लिखोगे एंगल 3 इक्वल एंगल 4, ये था गिवन, और जो ये y है इसको आप एंगल 5 से डिनोट कर लो, इसको आप डिनोट कर दो, ये एंगल 5 है, एंगल 5 इक्वल टू y। अब दोनों तरफ आप ऐड कर दो एंगल 5, तो इम्प्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। जब 3 और 4 इक्वल थे, ये तो गिवन ही था, तो दोनों तरफ अगर हम सेम चीज़ें ऐड कर दें तब भी ये इक्वल ही होंगे, तो आपने दोनों साइड एंगल 5 ऐड कर दिया। अब देखो ये क्या बन जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 5, एंगल 3 प्लस एंगल 5, ये क्या बन गया, ए पी डी एंगल। तो इस तरफ आ गया एंगल ए पी डी इक्वल, इस तरफ है बेटा एंगल 4 प्लस एंगल 5, तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 कौन सा एंगल बन गया, देखो बी पी ई एंगल, तो एंगल बी पी ई, इसे इक्वेशन 1 बोल दो आप। अब देखो बेटा ए पी डी और बी पी ई इक्वल आ चुका, तो देखो ए पी डी बी पी ई, इसको हमने इक्वल यहाँ पे ला दिया है बाकी चीज़ें इक्वल पहले से गिवन ही है, तो ट्रायंगल अब बहुत ही आसानी से कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, ए पी इक्वल बी पी गिवन एंगल 1 इक्वल एंगल 2, ये भी गिवन है, और एंगल ए पी डी इक्वल एंगल बी पी ई, ये फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, तो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ई बी पी, और क्राइटेरिया ए एस ए। और अगर ये हो गया कॉन्ग्रेंट तो यहीं पे आगे आप इम्प्लाइज दैट करके क्या लिख सकते हो, इम्प्लाइज दैट ए डी इक्वल बी ई, और रीजन में आप क्या लिखोगे, सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। इस तरीके से ये दोनों पार्ट प्रूफ होकर के आ गए, हेंस प्रूफ। इस तरीके से बच्चों हमने दोनों पार्ट प्रूफ कर दिए हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो इसका 8th क्वेश्चन है। तो आप लोग एक बार पढ़ के डायग्राम ड्रॉ कर लो बच्चों बुक से। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, यहाँ पे ये डायग्राम गिवन है बुक में, और गिवन क्या क्या चीज़ें हैं इसके अलावा उनको लिख लेते हैं। तो गिवन है ये एंगल सी राइट एंगल है, मतलब ये बी सी और ए सी आपस में बच्चों क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल ए सी बी इक्वल टू 90 डिग्री। दूसरा बच्चों गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। जो ये राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी था, इसमें ये हाइपोटेन्यूज ए बी का मिड पॉइंट है एम, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि ए एम इक्वल टू हो जाएगा बी एम। थर्ड पॉइंट बच्चों गिवन है सी एम इक्वल टू डी एम। तो जो जो गिवन है उनको जरा मार्किंग कर लो। सी 90 डिग्री गिवन था, ऑलरेडी मार्क है। एम मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो यहाँ पे मैंने मार्किंग कर ली। एम मिड पॉइंट है सी डी का, सी एम डी एम इक्वल गिवन है, तो सिंगल टिक से मार्किंग कर ली कि आपस में इक्वल है। अब इसके अलावा प्रूफ क्या क्या करना है वो देखते हैं। तो टू प्रूफ, फर्स्ट पॉइंट ट्रायंगल एएमसी और बीएमडी को कॉन्ग्रेंट लाना है। ट्रायंगल एएमसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीएमडी। सेकंड, एंगल डीबीसी को 90 डिग्री लाना है। थर्ड पॉइंट, डीबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लाना है ट्रायंगल एसीबी से। फोर्थ में लाना है बच्चों सीएम
इक्वल टू हाफ ए बी। अब प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, इक्वल तो सारा मार्किंग आपने कर ही लिया है। AMC ट्रायंगल और BMD ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट लाना है। तो ये रहा AMC और ये है BMD, दोनों को कॉन्ग्रेंट लाना है। तो अब सीधा देखो, ये दोनों तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये साइड्स आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्रायंगल SAS क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो ही जाएंगे। तो ये आप आसानी से कर सकते हो बच्चों, पहला वाला पार्ट आप इजिली कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल AMC एंड BMD AM इक्वल BM, BM इक्वल है गिवन, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल है। इनके जरा नेमिंग कर लेते हैं बच्चों। ये एंगल 1 और ये एंगल 2, और इस तरफ एंगल 3 नाम कर दिया है, बाद में जरूरत पड़ेगी बस इसलिए। और ये एंगल 4। तो यहाँ पे आप अगर देखो तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 से, और रीजन में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसके अलावा CM इक्वल है DM से गिवन, implies that ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल BMD से। क्राइटेरिया क्या हो जाएगा बच्चों, साइड एंगल साइड, SAS क्राइटेरिया। देखो, क्योंकि दो साइड और बीच के एंगल इक्वल है, तो SAS से ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। अब इसके आगे देखिए बच्चों, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो आप CPCT से क्या बोल सकते हो कि एंगल 3 और एंगल 4 आपस में इक्वल हो जाएंगे CPCT से। कैसे हो गए इक्वल, देखो BMD का एंगल B और AMC का एंगल A। देखो पहला पॉइंट, तो एंगल A मतलब एंगल 4 और एंगल B मतलब एंगल 3, क्योंकि ट्रायंगल की बात चल रही है ना, तो ट्रायंगल में एंगल 3 ही एंगल B है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको पता चलने वाली है। AC और BD दो लाइन्स हैं और AB इस पे ट्रांसवर्सल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ गए। तो आपने पढ़ा था कि अगर लाइन पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। इसका उल्टा भी करेक्ट है, अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन्स क्या होंगी बच्चों, पैरेलल होती हैं। तो अब सीधा यहाँ पे कंक्लूजन ड्रॉ कर दो कि AC पैरेलल क्या हो जाएगा, AC पैरेलल हो जाएगा BD। रीजन में आप क्या लिखोगे, एस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या है, इक्वल हैं। अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल हो गई। अच्छा, अब अगर लाइन पैरेलल हो गई तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे और निकल करके आने वाली है। क्या, देखो जरा, अगर AC और BD पैरेलल हैं तो ये पूरा एंगल ACB और एंगल DBC, ये तो दोनों कैसे एंगल हुए, को इंटीरियर। ये लाइन पैरेलल है और ये BC ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों को इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे एंगल ACB प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180 डिग्री, और रीजन में क्या लिखोगे, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, ये आपने पढ़ा ही था, को इंटीरियर एंगल्स implies that एंगल ACB कितना है, देखो 90 गिवन है, तो 90 पुट कर दो, 90 प्लस एंगल DBC इक्वल टू 180। तो यहाँ से एंगल DBC कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो इस तरीके से आपका दूसरा पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर हमने ये पहला पार्ट प्रूफ कर लिया था। यहाँ पर एक पॉइंट और बढ़ा लो बेटा, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो एक लाइन आप और बढ़ा लो। क्या हो पाएगा कि यहाँ से आपको इक्वल कर देना है AC और BD। देखो फर्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, क्योंकि इसकी बाद में जरूरत पड़ने वाली है। तो AC इक्वल टू BD आप यहाँ पे बढ़ा लो और रीजन में लिख दो CPCT और इसे बोल दो इक्वेशन 1। तो फर्स्ट पार्ट हो गया और सेकेंड पार्ट यहाँ से हो जाएगा।
ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, तो इम्प्लाइज दैट 3 4 इक्वल। यहाँ पे सेकेंड पार्ट कंप्लीट। अब थर्ड पार्ट देख लिया जाए। ये सेकेंड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा, 3 और 4 इक्वल हो गए सीपीसीटी से, तो सेकेंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखते हैं बच्चों थर्ड पार्ट। जिन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट लाना उनका नाम लिखिए। इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। अब देखो इन दोनों को कॉन्ग्रेंट कैसे करोगे। देखो डीबीसी कहाँ पे है, चाहो तो आप इनका अलग से डायग्राम बना लो, वो ज़्यादा अच्छा होगा कि आप अलग से डायग्राम बना लो, तो आपको ज़्यादा क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगा ये कि कैसे कॉन्ग्रेंट ये ट्रायंगल्स हो पा रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है जिनको कॉन्ग्रेंट लाना था, ट्रायंगल डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी को। तो ये रहा देखो डीबीसी, तो सेम ओरिएंटेशन में हमने डीबीसी ड्रॉ कर दिया है। अगला है बेटा ट्रायंगल एसीबी, तो एसीबी विद सेम शेप एंड साइज, साइज थोड़ा सा छोटा लग रहा है, रफ फिगर है, तो विद सेम ओरिएंटेशन हमने ये ड्रॉ कर दिया है एसीबी ट्रायंगल। अब जो जो इक्वल आप ला चुके हो जरा उन पे मार्किंग कर लो। तो आप देखो बेटा आपने क्या क्या इक्वल ला दिया है। तो आपने सीपीसीटी से एसी और बीडी इक्वल लाया है, तो मार्किंग कर लो पहले एसी और बीडी पे इक्वल। तो ये एसी और ये बीडी आपने इक्वल ला दिया है। और इसके अलावा ये एंगल सी 90 गिवन ही था, और डीबीसी को आपने 90 लाया हुआ है देखो यहाँ पे, तो ये दोनों 90 90 हो गए। इसके अलावा बीसी देखो बेटा दोनों में कॉमन है, तो सिंगल टिक मार्क कर लो इस तरीके से। अब आप सीधा देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, दो साइड इक्वल है और बीच का एंगल इक्वल है, तो एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नजर आ रहे होंगे। तो इन ट्रायंगल डीबीसी एंड एसीबी, बीडी इक्वल एसी, रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी इक्वल एंगल सी, रीजन में आप क्या लिखोगे, ईच 90, दोनों 90 डिग्री आप ला चुके हो, एक तो गिवन था एक आपने ला दिया है। और बी सी इक्वल बी सी कॉमन, implies that ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रेंट है बच्चों ट्रायंगल एसीबी से, और क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड। अब इससे क्या हो जाएगा बेटा कि CD और AB आपस में इक्वल हो जाएंगे। देखो CD फर्स्ट और लास्ट पॉइंट इक्वल टू क्या हो गया, AB हो गया। रीजन में आपने क्या मेंशन किया, CPCT। अब जरा डायग्राम पे देखो, यहाँ पे आप मेन वाले डायग्राम पे, यहाँ पे देखिए CD को देखो जरा, तो CM और DM दोनों मिला करके क्या बन रहे हैं, CD बन रहे हैं। तो CD को ब्रेक करके आप क्या लिखोगे, CM प्लस DM, यहाँ पे लिखो CM प्लस DM, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू AB हो जाएगा। CM DM दोनों इक्वल गिवन है, तो DM को रिप्लेस कर दो यहाँ पे किससे, CM से। तो CM प्लस CM इक्वल टू AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2CM इक्वल टू हो जाएगा AB। अब ये 2 कहाँ पे जाएगा, डिवीजन में, तो CM इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ AB या AB/2 आप बोल सकते हो। तो इम्प्लाइज दैट CM इक्वल टू हाफ AB, या आप चाहो तो AB/2 भी इसे बोल सकते हो। तो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से बच्चों हमने चारों पार्ट प्रूफ कर लिए। तो थर्ड पार्ट ये था, और फोर्थ पार्ट यहाँ से शुरू हुआ है हमारा, ये फोर्थ पार्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब इसके बाद बच्चों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला तो वैसे 2 थ्योरम हम प्रूफ कराएंगे, छोटी छोटी 2 थ्योरम्स हैं, तो उनको देखते हैं बच्चों NCERT से। अगली थ्योरम बच्चों 7.2 थ्योरम NCERT में ये है। इसमें क्या है बच्चों कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ये अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसमें जो साइड्स इक्वल होती हैं उनके अपोजिट वाले एंगल इक्वल होते हैं। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करोगे,
ट्रायंगल ड्रॉ करने के बाद बच्चों आप गिवन और टू प्रूफ भी लिखोगे इसमें आप। तो आप मैं एक एक्सोसिलिस ट्रायंगल ड्रॉ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने बच्चों ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है जिसमें कि ए बी ए सी इक्वल है। तो गिवन लिख लो पहले आप, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, और सेकंड पॉइंट में लिखो ए बी इक्वल ए सी। टू प्रूव में क्या लाना है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ए बी के अपोजिट है एंगल सी और ए सी के अपोजिट है एंगल बी। तो कुल मिलाकर लाना है एंगल बी इक्वल एंगल सी। अब अगला स्टेप बेटा यहाँ पे हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन देखिए, कंस्ट्रक्शन में बच्चों क्या करो आप कि ए से इस बी सी लाइन पर आप क्या ड्रॉ कर दो, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। क्या ड्रॉ कर दो आप, यहाँ से एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो। तो हम एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको पता है कि वो डॉटेड लाइन से होना चाहिए। तो हम डॉटेड लाइन से इसका एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और इसका नाम लिखा एंगल 1 और इधर एंगल 2 लिख लिया है हमने। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बेटा लिखा डी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखिए ड्रॉ द बाइसेक्टर of angle A as shown in the figure, अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। अब बेटा प्रूफ, तो प्रूफ में देखिए बच्चों, आप इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो। किनको, ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी को। तो सी पी सी टी से एंगल बी और सी इक्वल आ जाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे किया जाए, तो देखो ए बी ए सी इक्वल गिवन है, ए डी दोनों में है कॉमन और एंगल 1 2 इक्वल होंगे क्योंकि ए डी बाइसेक्टर है। दोनों ट्रायंगल एस ए एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और सी पी सी टी से बी सी इक्वल आ जाएगा। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, ए बी इक्वल ए सी गिवन एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। रीजन में क्या लिखो, ए डी इज द बाइसेक्टर, AD is the bisector of एंगल A। AD बाइसेक्टर था किसका, एंगल A का। अगला AD इक्वल टू AD कॉमन, AD इक्वल टू AD क्या हो गया बच्चों, कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में है ना। वो इम्प्लाइज दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल ए सी डी, क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड SAS। अब जैसे ही ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो देखो पहला पॉइंट बी, दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी, यहाँ पे दूसरा पॉइंट सी, दोनों आपस में एंगल इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, CPCT, और यही हमको लाना था, हेंस प्रूव्ड। इसके बाद बच्चों अगली थ्योरम आप एनसीईआरटी से देखो जो कि इसकी कन्वर्स है। तो उसमें क्या होगा बच्चों कि उसमें ये एंगल इक्वल गिवन होंगे और हमको इनके अपोजिट साइड्स इक्वल लाने होंगे। तो आप उसको जरा एक बार नोट कर लो, हम भी नोट करते हैं, फिर आगे स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अगली थ्योरम बच्चों नोट करिए आप भी, थ्योरम 7.3, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल are equal, the sides opposite to equal angles of a triangle are equal, कि इक्वल एंगल के अपोजिट जो साइड्स होती हैं ट्रायंगल में वो इक्वल होता है। ये हमें बेटा प्रूफ करके ले आना है। तो आप अगेन सेम तरीके से डायग्राम ड्रॉ करिए। तो आप अगेन सेम तरीके से डायग्राम ड्रॉ कर लो।
तो यहाँ पे आपने ट्रायंगल ABC ड्रॉ कर दिया है, और इस बार बेटा यहाँ पे ये एंगल B और C इक्वल गिवन है हमें। ये एंगल B और ये एंगल C दोनों ही आपस में इक्वल गिवन है। तो लिखते हैं सबसे पहले हम गिवन। तो गिवन में 2 पॉइंट आप लिखोगे, पहला ट्रायंगल ABC, सेकेंड पॉइंट एंगल B इक्वल एंगल C। टू प्रूफ में क्या लाना है, AB इक्वल AC लाना है। फिर अगला स्टेप कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप क्या करो बेटा, अगेन एंगल A का बाइसेक्टर आप ड्रॉ कर दो। तो ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। अब अगला स्टेप क्या हो जाएगा, प्रूफ। अब बाइसेक्टर को आप शो कर दो डॉटेड लाइन से, आपको पता है पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आप डॉटेड लाइन से शो करोगे। और इधर का नेमिंग कर दो। ये अपने इक्वल एंगल ड्रॉ करा है तो मार्किंग कर देते हैं सिंगल से, तो एंगल 1 एंगल 2, तो सिंगल मार्किंग कर दी है, दोनों इक्वल। और इस पॉइंट का नाम आप रख दो D। अब लाना है ABAC इक्वल। तो अगेन आप क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को बच्चों कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंट आप कैसे करोगे, तो देखो ये एंगल B एंगल C इक्वल है ही, AD दोनों में कॉमन है, और एंगल 1 एंगल 2 इक्वल है बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि आपने ये बाइसेक्टर ड्रॉ करा है। तो देखो दो एंगल एक साइड इक्वल हो गई। तो एंगल साइड ASA का जो एक स्पेशल फॉर्म पढ़ाया था आपको, ASA का ही स्पेशल फॉर्म AAS, एंगल सम प्रॉपर्टी वाला रूल समझाकर। तो AAS से दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट, और CPCT से ABAC इक्वल हो जाएगा। तो लिखिए, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, एंगल B इक्वल एंगल C given, angle 1 equal angle 2, AD is the bisector of angle A, AD is the bisector of angle A, AD equal to AD कॉमन, ये कॉमन है, implies that triangle ABD congruent triangle ACD, criteria AAS, angle side, implies that AB equal AC। स्टार्टिंग के 2 पॉइंट ले लिए ना, AB और AC, AB इक्वल AC, और रीजन में आप क्या लिखो, CPCT। अब जो लाना था देखो बच्चों वो आ गया है यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही, इसके बाद देखेंगे अगली क्लास में।